हालेलुया हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम गुनाह करते हैं, जो हम ज़मीन पर गलतियां करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें को देखने वाला नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैंने एक वीडियो की थी। आज का कलाम जो था वो स्पेशली कराची के लिए था और आज का कलाम वहां के हुक्मरानों के लिए है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो अपने घरों को भरते हैं, बनाते हैं, लेकिन गरीबों की मदद नहीं करते। उनको कौन सा खुदा देखता है? मेरे अजीजों, जमीन पर रहते हुए हर बशिंदे को खुदा देखता है, हर बशर को खुदा देखता है, नेको बद को खुदा देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इस बात को जानता है और कोई उसका खौफ रखता है और कोई खौफ नहीं रखता। मेरे अजीजों, हमें अपने अंदर इस खौफ को पैदा करना है कि खुदावंद हमें देखता है, क्योंकि जब खुदावंद हमें देखता है तो हमारी अच्छाई बुराई दोनों चीजों को जानता है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि कलाम में लिखा है कि वो आसमान से नीचे देखता है। अब आप लोग सोचेंगे मैं तो पाकिस्तान में हूं और इस वक्त यहाँ रात है, अमेरिका में दिन है, खुदा शायद वहां नहीं देख रहा है या यहां नहीं देख रहा। उसकी नजर हर जगह पे है, उसकी निगाह नेकोबद दोनों पर बराबर है। फर्क यह है कि आप लोग इस बात को फॉलो नहीं करते और हमारे साथ फिर ऐसा होता है कि हमें हुक्मरान भी वैसे ही मिलते हैं। जैसा कि कराची के हालात हैं, वहां पर बारिशें हुई, हालात बुरे आए और अब वहां पर लोग डूबने तक पे आए हैं, लेकिन वहां की हुकूमतें सो रही हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि खुदा उन्हें नहीं देखता। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सब पर निगाह रखता है बराबर। क्या नेको बद और क्या अच्छा और बुरा, और क्या छोटा क्या बड़ा, क्या काला क्या गोरा, क्या गरीब क्या अमीर। लेकिन खुदावंद बरकत उसी को देता है जो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो खुदावंद में खुद को बढ़ाना चाहते हैं और जो खुद को खुदावंद के नेक कामों में आगे रखते हैं। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद में खुद को बढ़ाना है और इस बात का ध्यान करना है कि हम ऐसी कोई गलती गुस्ताखी तो नहीं करते जो खुदावंद को पसंद ना हो। हम लोग खुदावंद में खुद को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कहीं हमारा कुछ लग ना जाए। जितने सियासतदान है, ख्वाह वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो आज भी इस मुल्क के हालात को नहीं देखते, बल्कि अपनी ही जंग में लगे हैं। यहां गरीब भूखा मर रहा है और तंजीमें आपस में लड़ रही हैं और ये नहीं सोचते कि आसमान पर खुदा हमें देखता है कि हमें जो रुतबा दिया, क्या हम उसका इस्तेमाल सही करते हैं। आज जो हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे, ज़बूर 33 इसकी 13-14 है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि खुदावंद हमारे साथ तो जरूर है, मगर हम लोग अपनी मर्जी कर लें, हमें कौन सा खुदा ने देखा है। और ये हमारे लिए ही नहीं, तमाम सियासतदानों के लिए भी। और आज का कलाम ऐसे गलत सियासतदानों के लिए जो ये सोचते हैं कि खुदा इन्हें नहीं देखता और जितनी लूट मार कर सकते हैं, किसी के साथ नुकसान कर सकते हैं, किसी का नुकसान होता है, अपने घरों में रह सकते हैं, वो उनके लिए। खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में आमीन। ज़बूर 33 उसकी 13 और 14 है। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 33 उसकी 14, 13 और 14 आयत। खुदावन आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। अपनी सुकूनत गाह से वो जमीन के सब बाशिंदों को देखता है।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, अगर हमें कोई ये शख्स कोई भी कहे कि भाई खुदा तेनू देख रहा है, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार अभी तक तो शायद हमने बाइबल में से किसी पास्टर ने आज तक इस पे मैंने नहीं सुना। मेरी 37 एज है, मैंने 37 साल की उम्र तक आज तक सिर्फ ये ज़ुबानी सुना है। लेकिन जब खुदावंद में आया तो मैंने कभी चर्च में इस पर कलाम नहीं सुना। सो जब मैं आज इस बात पर बात की, मैंने वीडियो की कि कराची के क्या हालात हैं, तो मैंने खुदावंद से रिक्वेस्ट की कि खुदावंद रात का जो कलाम है 10 बजे का, वो मुझे दें कि जिसके अंदर मैं लोगों को बता सकूं, ऐसे बुरे सियासतदानों को, ऐसे तंजीमों को बता सकूं जो ये सोचती हैं कि हम जितना मर्जी लूट मार कर लें, किसी का हिस्सा खा लें, हमें कोई देखने वाला नहीं। तो ऐ बाप मुझे आज ऐसा कलाम दे जिससे मैं लोगों को ये बता सकूं कि आसमान से खुदा तुम्हें देखता है। ज़बूर 33 उसकी 13 आयत सबसे पहले पढ़ूंगा। खुदा आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। सब। अब मेरे अजीजों, यहां पर अगर सबकी बात है तो यहां पर अच्छे बुरे सबकी बात आ जाती है। बनी आदम की बात है ना, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सादक या रास्तबाज, नहीं, यहाँ लिखा बनी आदम, जितनी दुनिया है, इंसान। और बनी आदम जमीन पर रहते हुए क्या इस बात को जानता है या यकीन रखता है कि खुदावंद उसे देखता है? लेकिन ऐसा नहीं। हम इंसान इस बात को लापरवाही से लेते हैं कि खुदावंद हमें देखता है। खुदावंद हमें प्यार करता है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद जितना प्यार करता है उसका आपको अजर देना पड़ेगा। उसके सामने आपको ये चीज वाजिया करनी पड़ेगी कि आप उसको जितना प्यार करते हो उतनी वो आपको देता है, और आप उसका क्या फायदा देते हो अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों को। एक वजीर आजम सीट पे बैठता है, उसके अंडर पूरा मुल्क भी होता है। एक एमपीए बैठता है, उसके अंडर उसका एक पूरा सूबा होता है। लेकिन होता क्या है कि ये कभी भी अपने सूबों और अपने मुल्क का ख्याल नहीं करते। मुल्क में कोरोना वायरस जैसी बीमारी है, हम कोरोना के पीछे भाग पड़े, और जो मुल्क में इस वक्त कराची जैसे इलाका में बारिशें हुई, लोगों के घरों में पानी चला गया, सियासत उधर क्यों नहीं देखती? यहाँ पर एक नई जंग चल रही है। नून लीग क्या करेगी, पीटीआई क्या करेगी, पीपल पार्टी क्या करेगी, ये क्या करेगी। लेकिन इंसान कहा गया जिसके लिए खुदा ने आपको एक ओहदा दिया कि आप इस इंसान की बनियो आदम की खिदमत करो। आखिर मैं क्यों नहीं वजीर आजम बन गया, आप क्यों नहीं बने? क्योंकि खुदावंद ने कुछ लोगों को चुना है, और अगर खुदावंद ने उन लोगों का चुना है तो उनका फर्ज बनता है कि वो उनका और उनके बच्चों का ध्यान रखें और हिफाजत करें। मुझे बड़ा दुख हुआ जब आज मैंने ये न्यूज़ देखी फेसबुक पर कि कराची में लोगों को लोग कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को। और वो आलम है कि वो उन गलियों में कश्तियां चला सकते हैं, 5-5 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। लेकिन वहां की हुकूमतें किधर हैं? आला हुक्मरान किधर हैं? क्या उनके दिल में से इस बात का खौफ खत्म हो गया कि आसमान पर से खुदा देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है, सब नेकोबद सब पर। लेकिन मेरे अजीजों, जो शख्स इस बात को भूल जाता है वो सजा का हकदार होता है। आगे लिखा है कि खुदावन आगे लिखा है अपनी सुकूनत गाह से वो जमीन के सब बाशिंदों को देखता है। सुकूनत गाह, यहां ये नहीं लिखा कि जिथे वो सोंदा है, नहीं, सुकूनत गाह जहां वो सुकून करता है, वो वहां से पूरी दुनिया को देखता है। वो जानता है कि कौन किसके हक में अच्छा है और कौन बुरा, कौन अपनी जेबें भरता है और कौन रोता है।
आज इंसान के लिए परेशान है, लेकिन खुदावंद ने जिनको ओहदे दिए, इज्जत और शोहरत बख्शी, वो लोग भूल गए, अपनी सियासी जंगों में जमीन पर रहते हुए उन्हें चाहिए कि खुदा के बंदों की हिफाजत करें। यहाँ पर बहुत से अमीर हैं और कोई सियासतदान नहीं है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेक काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास विसाइल नहीं। आप लोग भी खुद को बाहर निकालें। किस किस्म की आपको खुदा ने अक्ल दनाई दी है, उस अक्ल को इस्तेमाल करें। अपनी जंग में नहीं बल्कि गरीबों की मदद करें, उनके घरों में जाएं, उनकी हिफाजत करें, क्योंकि आसमान से खुदा आपको देखता है, आपको भी इसका अजर मिलेगा। आप लोग जमीन पर रहते हुए इंसान को बहुत सी बातें सुनाते हो कि आप हमें वोट दें, हम आपका साथ देंगे, आपका वोट जाया नहीं जाएगा। तो इंसान इसलिए वोट देता है कि आप उसकी हिफाजत करें। हम भी जमीन पर रहते हुए अपने सियासतदानों के ताबिया रहते हैं, लेकिन कोई सियासतदान अभी तक ऐसा नहीं मिला जो किसी गरीब की मदद करे। हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हम किसी के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते, ये भूल जाते हैं कि खुदा हमें देखता है। हमारे दिल से लेकर हमारे दिमाग तक की तमाम बातों को खुदा जानता है। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि खुदावंद का ध्यान आप पर ज्यादा है, क्योंकि उसने आपको ओहदा दिया। खुदावंद का ध्यान मुझ पर भी ज्यादा है कि उसने मुझे इस जगह पर बिठाया कि मैं बहुत से लोगों के लिए दुआ कर सकूं। आप मेरी जगह पर नहीं और मैं आपकी जगह पर नहीं। जब मैं और आप एक दूसरे की जगह पर नहीं हैं, तो फिर हम अपनी अपनी जगह पर खुदावंद की तमाम बातों पर अपने ध्यान और दिल को लगाएं। आप खादम नहीं और मैं सियासतदान नहीं। आप इस वक्त आला हुकूमत में बैठे हैं। आप इस बात को जानें कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है, और जो लोग उनके साथ हैं उनके लिए भी दुआ गो हूं कि खुदावंद उनको अक्ल दनाई दे और दूसरों की मदद करने के लिए निकले। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। कौन करेगा? सियासत की जंग को छोड़ें, अपने मुल्क के हालात को देखें, क्योंकि खुदावंद आसमान से आप लोगों को ज्यादा देखता है, क्योंकि आपको उसने ओहदा बख्शा है। वो अपनी सुकूनत गाह से भी देखता है। हम उसके वो बाशिंदे हैं जो आपकी हुकूमतों में पिस रहे हैं। हमसे ज्यादा आप सजा के हकदार। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और आप सब इस बात को जानें कि हम आला हुकूमतों में रहते हुए इस बात को भूल गए कि खुदावंद हमें देखता है। ये सिर्फ सियासतदानों पे बात नहीं, तमाम तंजीमों पर भी यही बात है। हम जैसे खुदा के खादमीन के बारे में भी यही बात है। हमें एक दूसरे के बारे में सोचना है, उनकी तरफ अपने ध्यान को लगाना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा कदूस खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए कि तूने अपना कलाम हम पर वाज़िया किया, कि तू हम पर ध्यान रखता है। हमारी हर अच्छी बुरी हरकत को तू जानता है और देखता है। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज पूरे कराची के लिए आपके लिए दुआ करो। ऐ जिंदा आसमानी बाप, वहाँ के हालात को देख, वहाँ के बाल बच्चों को बचा, वहाँ के अपने बाशिंदों पर अपना फजल वाला हाथ कर। जो तंजीमें इस नेक काम में साथ है उनका साथ कर। जिंदा आसमानी बाप, फजल दे कि आने वाले वक्त में हम भी इन लोगों की मदद के लिए निकल सकें। करो जिंदा आसमानी बाप, बरकत दे। बाप, हम बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन हम अपने दिल में तेरा खौफ को रखते हैं। जब हम अपने दिल में तेरे खौफ को रखते हैं तो तेरी बरकत भी पाते हैं। हमारे आला हुक्मरानों के दिल में भी ये खौफ हो और वो अपनी कौम का ध्यान करें, ज़मीन पर रहते हुए ज़मीन के बाशिंदों का ध्यान करें। जिंदा कदूस खुदा, इसी तरह जो तेरा ताबे हैं उन सबके साथ
ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप सबको बरकत दे, हर एक के साथ हर एक को बरकत दे। हालेलुया। जिंदा कदूस खुदा पर राकेश कुमार को बरकत दे, मेडिकल प्रॉब्लम है हर्निया की वो ख़त्म कर। जिंदा आसमानी बाप ब्रदर कुरम आर्थर के लिए दुआ करते हैं। आज तमाम मसले मसाइल तेरे पाक फजल के साथ उनके हक में हैं। कदूस जिंदा आसमानी बाप घर वापस आए, तेरे नाम की हम कर। इसी तरह कदूस जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ तेरे उन बेटे बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी नहीं मिलती। ब्रदर बाबर के लिए दुआ करते हैं, बेटी वेरोनिका के लिए, उनकी माँ के लिए। जिंदा आसमानी बाप तीनों माँ बेटी और बाप को जिंदगी और फजल आने वाले वक्त में जल्द अज जल्द उनका अपना घर बार अच्छी सैलरी बढ़ा दे जिंदा आसमानी बाप, ताकि अपने घर के अखराजात को खूबसूरत तरीके से चला सके। बेटी वेरोनिका की ज़िंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ, सेहत तंदुरुस्ती और आने वाले वक्त में तरक्की हो। कदूस जिंदा आसमानी बाप जो अपने आप को तेरे नाम में बढ़ाना चाहता है उन सबको बरकत, इन सब के साथ इस पूरी दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगी जाए सुनी और कबूल की जाती है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे। आप आला हुकूमतों में बैठे हैं, अपनी हुकूमतों के अपनी हर इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, क्योंकि वो लोग इस वक्त भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, डूब भी रहे हैं, नुकसान में भी। उन सब का ख्याल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम कराची के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद उनके सर पर से इस अजाब को ख़त्म करें और वहाँ की हुकूमतों को कराची के बारे में सोचने के लिए मजबूर करें। आमीन। खुदा बाप बेटे उसके नाम। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।